ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम का व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि आज के समय में माता पिता अपने बच्चे का नाम सोच समझकर और अर्थ जानकर रखते हैं। हाल ही में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसे मंगलवार को जन्मा मानकर लालू यादव ने हनुमान जी से जोड़ते हुए उसका नाम इराज रखा। लेकिन अब यही नाम जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चे में है। पूरा देश भर इस नाम पर चर्चा कर रहा है क्योंकि भाषाविदों का कहना है कि इराज हनुमान का नाम नहीं बल्कि कामदेव का नाम है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नामकरण में कहीं कोई तथ्यात्मक चूक हो गई है लालू यादव से। तो खैर, लालू प्रसाद यादव ने नाम रखा है तो कुछ सोच समझ कर रखा होगा, वाकई में कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा। लेकिन अब ये नाम जो है पूरा विवादों से घिरा हुआ है। तेजस्वी यादव ने 27 मई को सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की थी कि उनके घर बेटा हुआ है और जन्म का दिन मंगलवार होने की वजह से उन्होंने इसे भगवान हनुमान का आशीर्वाद माना। इसके बाद 28 मई की सुबह लालू यादव ने अपने पोते का नाम इराज रखने की घोषणा की और यह दावा किया कि इराज भगवान हनुमान का एक नाम है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ है इसलिए उसका नाम भगवान हनुमान से जुड़ा होना चाहिए। हम आपको लालू यादव का वो पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं। ये एक इंग्लिश पोस्ट था जिसे मैंने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो लालू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए कहा, मैं और राबड़ी देवी ने हमारी पोती कात्यायनी के छोटे भाई का नाम इराज रखा है। तेजस्वी और राजश्री ने उसका पूरा नाम इराज लालू यादव रखा है। कात्यायनी का जन्म कात्यायनी अष्टमी को हुआ था, जो कि शुभ नवरात्रि का छठा दिन है। इस नन्हे बच्चे का जन्म बजरंग बली हनुमान जी के मंगल दिन मंगलवार को हुआ है, इसलिए उसका नाम इराज। और फिर उन्होंने इराज को हिंदी में ब्रैकेट में लिखा है। अगर IRAJ अगर इंग्लिश में ये लिखा है तो कुछ लोग इसे इरज भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा ब्रैकेट में इराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। ऐसे में यह क्लियर हो गया तेजस्वी यादव के बेटे का नाम इरज नहीं बल्कि इराज है। अगर ये सिर्फ इंग्लिश में लिखा रहता तो शायद कुछ लोग इसे इरज ही पढ़ते। और यहीं से विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि देश के जाने माने हिंदी भाषाविदों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दावा ये कि इराज जो है भगवान हनुमान का नाम है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह सामने आई है कि हिंदी और संस्कृत के कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि इराज कभी भी भगवान हनुमान का नाम नहीं रहा है। संस्कृत, हिंदी और उर्दू, फारसी सहित अन्य भाषाओं के शब्दकोशों का हवाला देते हुए बताया गया है कि इराज को हनुमान के पर्यायवाची शब्द के रूप में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। देश के प्रतिष्ठित हिंदी भाषाविद सुरेश पंत ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में कहीं भी लालू यादव और उनके परिवार या पोते का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, इराज को हनुमान जी से कैसे जोड़ा गया है यह मैं नहीं जानता। इतना अवश्य है कि यह संस्कृत का नाम है, लेकिन इसका अर्थ हनुमान नहीं है। उन्होंने बताया कि ईरा, ईला, ईडा जैसे शब्द वैदिक काल से प्रचलित हैं और हलायुध कोश के अनुसार इराज शब्द का अर्थ कामदेव होता है। इरया मद्देन जायते इति इराजः कंदर्पः। इसका मतलब जो ईरा यानी मध्य यानी मादकता या आकर्षण से उत्पन्न होता है वह इराज कहलाता है और वह कामदेव है। तो इस नाम को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है वह यह है कि लालू यादव ने अपने पोते का नाम अंग्रेजी में IRAJ लिखा है, जिसे हिंदी में उन्होंने इराज बताया। लेकिन भाषाविदों का कहना है कि अगर इस अंग्रेजी नाम को इरज पढ़ा जाए तो इसका संबंध भगवान हनुमान से जोड़ा जा सकता है। हालांकि जब आप इरज गूगल सर्च करेंगे तो संस्कृत में इरज को हनुमान का पर्याय माना गया है, आप सर्च करेंगे तो आएगा। मगर इराज का अर्थ पूरी तरह से अलग है और यह हनुमान नहीं बल्कि कामदेव से जुड़ा हुआ नाम है। यानी यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नामकरण के समय हो सकता है कि जानकारी के अभाव में या भ्रमवश इराज को भगवान हनुमान का नाम मान लिया गया हो, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। भाषाविदों का कहना है कि इराज शब्द में प्रयुक्त ज प्रत्यय से यह नाम कामदेव का द्योतक बनता है, न कि हनुमान जी का।
तो बेशक किसी नवजात शिशु का नाम क्या रखा जाए यह पूरी तरह परिवार का निजी निर्णय होता है। इस बात को खुद सुरेश पंत ने भी स्वीकार किया है कि नामकरण परिवार का व्यक्तिगत अधिकार है और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जब नाम को किसी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर सार्वजनिक रूप से उसका अर्थ बताया जाए तो तथ्यात्मक आधार पर उसकी पुष्टि भी ज़रूरी हो जाती है। और मुझे लगा कि ये वीडियो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि जब से लालू यादव ने अपने पोते का नाम इराज रखा है और उन्हें हनुमान जी के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे वीडियो ज़रूरी हो जाते हैं। तो तेजस्वी यादव के घर पहले भी जब बेटी का जन्म हुआ था तो उसका नाम कात्यायनी रखा गया था, जो देवी दुर्गा का एक स्वरूप है। अब बेटे का नाम इराज रखने के पीछे भी धार्मिक भावना जुड़ी हुई थी, लेकिन भाषाविदों के अनुसार यह भावना गलत तथ्य पर आधारित है। और यह एक उदाहरण है कि नामकरण में धार्मिक मान्यता के साथ साथ भाषा और व्याकरण का सटीक समझ भी ज़रूरी होती है। तो अब हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल है जाते जाते कि क्या धार्मिक संदर्भ में नामकरण करते समय भाषिक सत्यता की पुष्टि करना आवश्यक है? क्या नाम रखने से पहले उसका क्या मतलब है, सही अर्थ क्या है, यही देखकर नाम रखा जाना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।